नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि सफाई मित्र, सम्मान और संदेश। सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है और ये कार्यक्रम हुआ है उज्जैन में, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला उज्जैन दौरा। उन्होंने उज्जैन में कहा है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में सदियों से संस्कृति और सभ्यता की परंपरा निरंतर अस्तित्व में बनी हुई है। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने अपनी जनसेवा की यात्रा स्वच्छता के कार्य से की है, और नेटिफाइड इंडिया जो नेटिफाइड एरिया काउंसिल के अध्यक्ष रहने के दौरान मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाती थी, सफाई कार्य का निरीक्षण करती थी। इस दौरान अच्छे कामों को देखकर खुश भी होती थी। पिछले 10 वर्षों में स्वच्छता अभियान देशव्यापी अभियान बन गया है। इससे पूर्व अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। पूरे देश में इससे एक बड़ा परिवर्तन सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। राष्ट्रपति ने सफाई मित्र सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत और अंत महाकाल के जय घोष के साथ की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने स्वच्छ भारत अभियान में देश भर में दूसरा स्थान पाया है। इंदौर 7 बार से देश भर में सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है और सब उज्जैन के कार्यक्रम में 5 सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिस शहर का जो ग्रेड होगा, सेंट्रल से जो ग्रेड मिलेगा, जो स्टार मिलेंगे, उस स्टार के आधार पर वहाँ के सफाई मित्रों को राशि दी जाएगी। 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक की ग्रेडिंग होगी। जिस शहर के सफाई मित्रों के द्वारा कार्य किए जाने पर जिस शहर को ग्रेड 1 मिलेगा, उस शहर के सफाई मित्रों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जिसको 7 स्टार मिलेगा, वहाँ के सफाई मित्रों को 7,000 रुपये दिए जाएंगे। इंदौर को ग्रेड 3 है तो इंदौर के सफाई मित्रों को 3,000 रुपये दिए जाएंगे। बात आ रही है कि ये जो राशि का वितरण है, सफाई मित्र सभी शहर में सभी जगहों पर अपनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं कि जहाँ ग्रेड 1 है वहाँ 1,000 रुपये है, जहाँ 7 स्टार है, जहाँ जिसको 1 स्टार मिलेगा उस शहर के सफाई मित्रों को 1,000, और जहाँ 7 स्टार मिलेंगे वहाँ के सफाई मित्रों को 7,000 राशि के वितरण की बात आ रही है। हालांकि इससे पहले भोपाल के सफाई मित्रों को 5,000 रुपये की राशि जारी की गई है, और उज्जैन के सफाई मित्रों के लिए 3,000 रुपये की राशि की बात कही गई है। द्रौपदी मुर्मू ने तारीफ की है उज्जैन की संस्कृति की, सभ्यता की। महाकाल मंदिर में गई हैं और उन्होंने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में श्रमदान किया है। ये सफाई मित्रों का सम्मान, ये वास्तव में समाज की समरूपता के लिए है, राजनीतिक संदेश है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी संदेश निहित है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू जी हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सूर्यकांत चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आना चाहूँगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला उज्जैन का दौरा, सफाई मित्रों का सम्मान, राशि की घोषणा कि जहां जिस ग्रेड मिलेगा, जो स्टार मिलेगा जिस शहर को, उस शहर के सफाई कर्मियों को उतनी राशि प्रदान की जाएगी 1 स्टार से 7 स्टार तक में। ये विविधता, भिन्नता की बात यहाँ पर आ रही है, इस पर आपका दृष्टिकोण चाहता हूँ। दूसरा, सफाई मित्रों का सम्मान, ये सामाजिक समरसता की ओर बढ़ाया हुआ कदम है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश भी निहित है? सबसे पहले तो देश न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हुए सूर्यकांत भाई साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, सफाई और स्वच्छता हमारे देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में
सफाई की तो देवी भी जी है ना। और हम सफाई में जैसे दीपावली आती है तो घर में पुताई करते हैं और पुराने वस्तुओं का को अलग करते हैं, तो ये एक साइंटिफिक रीजन भी है। जी क्योंकि जब मौसम बदलता है, सूर्य की किरणों की दिशा बदलती है, ये बहुत गहरा विज्ञान है। जी तो इसी के संदर्भ में हम एक सामाजिक पहल कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में जी कि सफाई कितनी आवश्यक है समाज में, हमारे शहरों में, गांव में, घर में। स्वच्छता होगी तो बीमारी कम होगी, स्वच्छता होगी तो हम लोगों को, पर्यटकों को आकर्षित करेंगे, स्वच्छता होगी तो हम बहुत सारे दूसरे आयाम, जल, वायु, धरती, सब पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे। तो के निमित्त जो लोग श्रम दान करते हैं, जो लोग सफाई कर्मचारी जिनकी दिनचर्या एक जनव्यापी अभियान के तहत जी सुबह से शाम तक हमारे घर, हमारे सड़कों पे, हमारे उद्यानों में सब जगह सफाई रखने की जिनकी ये श्रेष्ठ कार्य होता है, उनको सम्मान दिया है, उनको ये एहसास दिलाया है कि उनके इस पुण्य कार्य में ये पुष्प के जैसा है। जी जैसे हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, वैसे ही ये समाज को अपना श्रम अर्पित करते हैं और अपने श्रम से एक बीमारी और हमारी जिंदगी के बीच में एक बड़ीदार बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे श्रमिकों को आदर दिया है, सम्मान दिया है, उन्हें समरसता का भाव दिया है जी कि हम सामान्य तौर पर सब बराबर हैं। और आपने हमारे प्रथम नागरिक के बयान भी सुना जी कि उन्होंने कहा, मैंने तो अपना जीवन का कार्य ही जी इस स्वच्छता के अभियान से शुरू किया है। जी तो आप देखिए कि हमारे सर्वोच्च पद पर जो महिला बैठी हुई है, जो आज हमारी राष्ट्रपति है, वो एक उस समाज से आती है जो कई दशकों तक वहां की महिला तो ऐसे पदों पर आ ही नहीं सकती थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी जिसने ऐसी पहल की। और ठीक उसके ऊपर उनकी सरलता देखिए, उनकी जी सादगी देखिए, जी जो उन्होंने भरे मंच पर हम्म इसको कहते हुए गर्व महसूस किया है। हाँ तो बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि मन, क्रम, वचन, इनका सबके साथ जब हम संस्कृति और हमारे धर्म को जोड़ते हैं जी और एक अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं, हम्म तो निश्चित रूप से उस कार्य की सुंदरता, उस कार्य का जो अच्छा सुगंध है, जी वो पूरे समाज में फैलेगा और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। चलिए बिल्कुल उत्तम बात आपने कही कि ये जो वर्ग है आपने कहा कि जैसे हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो ये समाज को अपना श्रम अर्पित करते हैं। हालांकि इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हैं सियासी गलियारों में। अब वापस आऊँगा आपके पास में। प्रदीप सिंह जी, जिस तरह से अभी डॉक्टर अहलूवालिया जी ने जो बात कही कि उन्होंने गर्वोन्नति के साथ ये बात कही कि वो पहले इस कार्य से जुड़ी रहीं, प्रतिदिन एक वार्ड में जाती थीं, और इस बात को लेकर के भी जो चर्चाएं सामने हैं, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की कि जिस शहर को जितने स्टार मिलेंगे, जितनी ग्रेडिंग मिलेगी, जितनी रेटिंग मिलेगी, उस शहर के सफाई कर्मियों को उतनी राशि मिलेगी। किसी शहर को यदि 1 स्टार मिला है तो उस शहर के सफाई मित्रों को 1,000 रुपये, 1,000 रुपये सभी को मिलेंगे। भोपाल के सफाई मित्रों को 5-5 हज़ार रुपये की राशि जारी की गई सिंगल क्लिक के द्वारा। उज्जैन को 3 स्टार मिला है तो उज्जैन के सफाई मित्रों को 3-3 हज़ार रुपये देने की घोषणा की। इस पूरी प्रक्रिया को, ये राशि वितरित करने की प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? आपका दृष्टिकोण क्या है इस संदर्भ में? सबसे पहले तो देश न्यूज के सभी दर्शकों को और जो यहाँ डिबेट में सम्मिलित है, राजनीतिक विश्लेषक चतुर्वेदी जी और बाड़ी जी को और आपको मैं नमस्कार करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, महामहिम जी ने सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया, जी उसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरा इसमें एक ही राय है कि केवल सफाई कर्मचारियों के सम्मान भर से सफाई और सफाई कर्मचारियों के सफाई करने से सफाई नहीं होगी। इसको हमें जन अभियान बनाना पड़ेगा और इसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जी शहर, आस पड़ोस, अगल बगल स्वच्छ तभी रहेगा जब हम सब लोग उसमें हाथ बटाएंगे। केवल सफाई कर्मचारियों के भरोसे
हम सफाई की यदि उम्मीद करें तो हमें नहीं लगता इसमें हम सफल हों। जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय के। वो आदिवासी भी हैं, महिला भी हैं और वो इस दर्द को समझती हैं। लेकिन आज जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। जी। क्योंकि मैं आपकी इस डिबेट में इसलिए बात कर रहा हूँ जी। कि एक कोलकाता का रेप हुआ था, उससे पूरा देश दुखी हुआ था, पूरे देश में आक्रोश था। हाँ। कोलकाता डॉक्टर रेप कांड में महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी द्रवित हुई, दुखी हुई और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। वो चिंता वाजिब थी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आज महिला सुरक्षा की स्थिति है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। 90 महिलाओं के साथ एक दिन में 90 अपराध हो रहे हैं। 28 महिलाओं का अपहरण मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये सारी स्थितियां हैं। जैसे अभी आपने उज्जैन सारी इंदौर में देखा, महू क्षेत्र में सेना के 2 ट्रेनी अफसरों के महिला मित्रों के साथ बंधक बनाकर उनके साथ रेप हुआ। क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति भारतीय संविधान में सेना के सर्वोच्च प्रधान सेनापति होते हैं, सर्वोच्च कमांडर। अब उनके सेना जब प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, सैनिक सुरक्षित नहीं है, तो उनको इस संबंध में भी कुछ बयान देना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने 17 सितंबर को समय भी मांगा था कि राष्ट्रपति से महामहिम से मिलकर हम प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा की स्थिति है, महिला चाहे जो हो, महिला है, बहन है, बेटी है, किसी एक दल की नहीं है। आज अपराधियों की शिकार हो रही है तो सब के लिए एक शर्म की बात है, पूरे प्रदेश के लिए शर्म की बात है। इस पर भी उनको प्रदेश की सरकार को कुछ दिशा निर्देश देना चाहिए था। और उनके संबंध में भी कांग्रेस पार्टी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, यदि महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस चिंतित है और महामहिम से मिलना चाहती थी तो 2 मिनट 5 मिनट का समय उनके लिए दे के और उनकी बात सुन लेनी चाहिए। नहीं तो ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे तय करेगी? ये तो राष्ट्रपति भवन से, राष्ट्रपति सचिवालय से कार्यक्रम आएगा ना कि उनको किनसे मिलना है, किनसे नहीं मिलना है। हाँ, ये बात सही है, उनको नहीं मिलना है, लेकिन स्थानीय प्रशासन या मध्य प्रदेश सरकार से सारी चीजें तय होती है और सरकार के एजेंडे। हमारा मतलब कि जहां भाजपा की सरकारें हैं, जहां वहां के लिए हमें कोई चिंता नहीं है, और जहां भाजपा की सरकारें नहीं है, गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां यदि महामहिम का बयान आता है, आना चाहिए, पूरे देश का बना है। कोलकाता रेप कांड प्रकरण बहुत ही हृदय विदारक विभत्स, महामहिम का बयान आया। लेकिन आज जो राष्ट्रीय रिपोर्ट आ रही है कि मध्य प्रदेश बहुत ही स्थिति में है, बहुत ही स्थिति जर्जर है कानून व्यवस्था को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर, खासकर दलित महिला, आदिवासी महिला और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो ही गृह मंत्री हैं। इसके बाद भी इतनी स्थिति बद से बदतर है। चलिए, इस पर भी उनको ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में प्रदीप जी। हालांकि ये विषय सुरक्षा के संबंध आज में की भी चिंतित होना चाहिए। ठीक है, आज की चर्चा का हालांकि ये विषय नहीं है हमारा प्रदीप जी। प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, आपने कहा कि अच्छी पहल है, स्वच्छ सफाई मित्रों का, स्वच्छता मित्रों का सम्मान करने का जो क्रम था उसका आपने स्वागत किया। और हालांकि जिस विषय पे आपने कहा वो विषय हमारी आज की चर्चा का नहीं था हालांकि, लेकिन आपने कहा तो आपका वक्तव्य लेकर के मैं पहुंचूंगा डॉक्टर वाणी जी के पास में। ठीक है प्रदीप जी, वापस आता हूँ आपके पास में। सूर्यकांत जी, आपके पास आना चाहूंगा अपने विषय पर वापस लौटते हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मध्य प्रदेश दौरा, उज्जैन में पहली बार दौरा, और ये दौरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद। अब चूंकि उनका गृहनगर है, वहाँ उनका आगमन हुआ है और वहाँ उन्होंने सफाई मित्रों का सम्मान किया है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब यदि राष्ट्रपति अकेली उस कार्यक्रम में होती, वो संवैधानिक पद पर है, यदि राजनीतिक दल के लोग नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी संवैधानिक पद पर हैं लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये संदेश देने का एक कवायद थी? क्योंकि हमने देखा कि जब राज्यसभा के सदस्य चुने जाने थे, मध्य प्रदेश से चुने जाने, तो एक नाम उसमें गया था जो स्वामी उमेश नाथ जी महाराज का था, जो वाल्मीकि आश्रम उज्जैन से आते हैं। वहाँ से एक वाल्मीकि आश्रम वाले एक वर्ग विशेष को प्रतिनिधित्व करने वाले, उनको भेजा जाता है राज्यसभा में, और अब सफाई मित्रों का सम्मान उज्जैन में। ये संदेश क्या देने की प्रयास किया जाए? हालांकि वाणी जी ने कहा कि ये उनके श्रम को नमन है उनके, और ये बात प्रदीप जी ने भी जो बात कही कि ये अच्छी पहल है, लेकिन मैं इसको सियासी चश्मे से देखना चाहता हूँ कि वास्तव में इसके पीछे कौन से संदेश निहित हैं। देखिए सूरज भाई जी,
चूँकि उज्जैन एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, जी वहाँ से कोई बात कही जाती है, कोई चीज़ दिखाई जाती है, कोई संदेश दिया जाता है, तो वो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में उसका एक संदेश जाता है। और अगर देश की प्रथम महिला कोई बात कह रही हैं या कुछ कदम उठा रही हैं तो उसका संदेश अलग होता है। जहाँ तक बात है वहाँ पर एक सांसद का चुना जाना, वहाँ से राज्यसभा के लिए जाना, क्योंकि वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस वर्ग के सर्वमान्य एक व्यक्ति है जिन्हें पूजनीय के तौर पर देखा जाता है, उनका चयन करके अगर राज्यसभा में भेजती तो अच्छी चीज़ है। मुझे तो लगता है देखिए आप, राज्यसभा में किन लोगों को जाना चाहिए, जो तमाम विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे लोग अगर राज्यसभा में जाएंगे तो निश्चित रूप से उच्च सदन में पहुंचने के बाद उनके अनुभवों का कहीं ना कहीं समाज को फायदा मिलेगा, देश को फायदा मिलेगा। तो ऐसे लोगों को तो भेजा जाना चाहिए और इसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे कोई भी दल भेजे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सम्मान की, तो सम्मान मिला है उसका एक, अगर आप देखें तो सामाजिक समरसता का भाव के साथ साथ उसके पीछे एक राजनीतिक नेतार्थ भी होता है। और राजनीतिक नेतार्थ इसलिए होता है कि जब भी कोई राजनीतिक दल या सरकारें कोई कदम उठाती हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मकसद छुपा होता है। आपने देखा होगा कि बनारस में जब चुनाव हुआ था उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर कुछ इसी तरह के लोगों का सम्मान किया था और उसका संदेश पूरे के पूरे देश में गया था और उसका निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा भी मिला था। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में इस समय सामाजिक समरसता का एक पखवाड़ा सरकार चला रही है, जो 17 तारीख से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, गांधी जी के उस तक। तो उस बीच में न केवल उनका सम्मान किया जा रहा बल्कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है, उनके लिए तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसे भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि महामहिम जी राष्ट्रपति यहाँ पर आई हुई हैं, तो उस अगर उनके हाथों से सम्मान होता है तो ये अपने आप में बड़ी चीज होती है। वो तो सफाई कर्मी, आम आदमी, कोई अफसर हो, कोई बड़ा राजनेता हो, अगर उनका भी सम्मान होता है तो उसके लिए जो ऐतिहासिक गौरव का विषय बनता है, गौरव के क्षण होते हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए भी एक गौरव का क्षण है। जहाँ तक इनाम की आपने जो बात की है तो उसके पीछे मुझे लगता है कि एक तो प्रतियोगी भाव छुपा हुआ है कि लोगों में जो सफाई मित्र हैं, सफाई कर्मचारी हैं तमाम शहरों में, उनके बीच एक प्रतियोगिता का भाव जागृत हो और उन्हें लगे कि इस हमारा शहर कैसे सबसे अच्छा साफ रहे और कैसे 7 स्टार तक पहुंचे। वहां पहुंचेगा तो जनता को भी फायदा होगा, उन मेहनत का सफाई कर्मियों को भी फायदा होगा जब उन्हें 7,000 रुपये पगार के अलावा एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो उसका भी एक फायदा जनता को तो मिलना ही मिलना है, लेकिन सफाई कर्मियों को भी मिलेगा, उनके अंदर प्रतियोगिता का भाव पैदा होगा और उसका फायदा सभी लोगों को मिलेगा। दूसरा, जिस तरह से हमारे कांग्रेस साथी ने कहा है उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि खाली सफाई कर्मियों से सारी सफाई नहीं होगा, बल्कि जनता को जागरूक करना होगा, जन अभियान बनाना होगा सफाई को, और इस सब का फायदा कहीं ना कहीं फिर समाज को मिलेगा, शहर को मिलेगा और सारे देश को मिलेगा। अगर आम जन जागृत हो जाए, वो तय कर लें कि हमारे आसपास कहीं गंदगी नहीं रहने देना है, तो निश्चित रूप से गंदगी नहीं रहेगी। उससे कई तरह के फायदे होंगे, बीमारियां नहीं होंगी, जो या अन्य तरह की जो समस्याएं पैदा होती वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इससे कहीं ना कहीं समाज को बेहद फायदा होने वाला है सूरज भाई। तो मुझे लगता है कि इसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप देने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है, सरकार इसमें सफल होती है, तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि सफाई का जो लक्ष्य लेकर चल रही है सरकारें, उस लक्ष्य की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा कि ये जो दिशा है, इस दिशा में केवल सफाई मित्र नहीं, सरकार नहीं, आम आदमी की भी उपस्थिति हो, आम आदमी का जुड़ाव हो, जन जागरण बने, तो तस्वीर कुछ और अलहदा हो सकती है। सही कहा आपने। हालांकि एक विषय नहीं है था आज की चर्चा का हमारा, लेकिन प्रदीप सिंह ने जो विषय उठाया, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आना चाहूँगा कि प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर जैसा कि अपेक्षा थी, प्रदीप सिंह जी ने कहा कि 2 मिनट का मिलने का समय मांगा था, नहीं दिया गया, और उन्हें प्रदेश की महिला सुरक्षा पर बोलना चाहिए था। जब वो दूसरे राज्य में हुई घटना पर बोलते हैं तो मध्य प्रदेश की महिला सुरक्षा पर भी राष्ट्रपति जी को अपने वक्तव्य रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं रखे। इस पर आपका भी मत चाह रहा हूँ। मैं देखिए सूरज जी बहुत स्पष्ट कर दूं जी कि कांग्रेस प्रवक्ता आलोचना के सिलसिलावर बयान जो देते हैं
अपने राजनीतिक चश्मे पहनकर जी वो थोड़े वास्तविकता से दूर हो जाते, भिन्न हो जाते हैं। आज जिनकी आलोचना की वो हमारी महामहिम है। प्रोटोकॉल के तहत जहां जाती हैं, प्रोटोकॉल के तहत उनको मिलने की सूची होती है। वो प्रोटोकॉल के नियम तो मुझे भी नहीं पता, वो जो अधिकृत अधिकारी हैं वो करते हैं। दूसरी चीज, बहुत अच्छा लगा जित्तू पटवारी जैसे नेता जो वैसे तो आमतौर पर महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं और अन्य कांग्रेसी नेताओं के जैसे किसी को टंच माल और किसी को आइटम बोलते हैं, महिलाओं की इतनी चिंता करते हैं। अब तीसरी बात, जो प्रवक्ता का झूठ मैं सामने उजागर करना चाहूंगी। 19 सितंबर 2024 भोपाल की एडिशन है एक पेपर का, जिसको मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की तुलना 2024 के पहले 7 महीनों में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में 7.91% की कमी आई है। गैंगरेप में 19%, 01 क्रूरता और दहेज के प्रताड़ना में मामलों में 3.23% और छेड़छाड़ के मामलों में 9.85% की गिरावट दर्ज की है। उस पूरे आर्टिकल का मैंने केवल छोटा सा अंश आपके सामने प्रेषित किया है। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि पहली बात, कांग्रेसी नेता अपना होमवर्क करके नहीं आते। दूसरी बात, ये भ्रम और सनसनी फैलाने की राजनीति में की मुहिम चलाते हैं। और तीसरी बात, जहां ये अपने विश्वसनीयता खो चुके हैं इस प्रदेश में, मुझे लगता है विश्वसनीयता खोने की जो आग है वो और झुलसेगी और पूरे देश में ये फैलेगी। और जहां जहां अभी भी इनको थोड़ी बहुत पूछ रहे हैं लोग, वहां से भी इनका सुपड़ा साफ होगा आने वाले दिनों में। क्योंकि चाहे वो देश हो विदेश हो, ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं देश की का अपमान करने के लिए। राष्ट्र के प्रमुख पदों पर जो हमारे गरिमामयी संवैधानिक पद हैं उनका अपमान करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इन सब की सोच जैसे इनके घर का मुखिया वैसे ही इनकी सोच है। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में, क्योंकि समय की सीमा है। प्रदीप सिंह जी, आपने जो बात कही थी, आपके वक्तव्य को डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी ने स्पष्ट कहा कि वो झूठा है। जो आंकड़े आपने बताए थे वो उन आंकड़ों के अपेक्षाकृत दूसरे आंकड़े डॉक्टर वाणी जी ने गिनाए हैं। अब आपका क्या कहना है? देखिए, वाणी जी को तकलीफ जरूर हुई क्योंकि एक महिला है और मैंने महिला सुरक्षा की बात उठाई। महिला सुरक्षा के लिए आज मध्य प्रदेश महिला अपराध में प्रथम पायदान में, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। और मैं जो बात किया पढ़िएगा, जो मैंने भेजा है लिंक भेज दूंगी। मध्य प्रदेश की स्थिति ये है, नहीं मैं भी आपको दूंगा। मध्य प्रदेश की स्थिति है कि 28 महिलाओं का अपहरण एक दिन हो रहा है और महिला अपहरण के मामले में चार्जशीट का रेट केवल 36% है। ये स्थिति है। पर आपके जित्तू पटवारी जी पे मुझे जवाब दीजिए कि जित्तू पटवारी रस और चाशनी क्यों ढूंढते हैं? आप उसका जवाब दीजिए ना। आप महिला हैं, रस और चाशनी क्यों ढूंढते हैं जित्तू पटवारी? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी टंच माल और आइटम क्यों कहते हैं? उसी इंदौर में, उसी उज्जैन में जी आई थी, महिला का सड़क पर बलात्कार हुआ सरेआम दिन दहाड़े। उसके तथ्य सामने आ चुके हैं, उसका राजनीतिकरण मत करिए। पुलिस ने तत्पर होकर उस पर संज्ञान लिया है और उस पर एक्शन ली है। इतनी चुस्त और चौबंद पुलिस व्यवस्था कभी देखी नहीं है आप लोगों ने, इसलिए आप आश्चर्यचकित होते हैं। उनके शहर में, उनके गृह जिले में, गृह शहर में ऐसी विभत्स घटना हुई है और वहीं पर महामहिम आई। उसके लिए महामहिम को चिंता नहीं हुई। महामहिम का मैं विरोध नहीं कर रहा, वो महामहिम नहीं, आप महामहिम पे आपत्तिजनक बयान कर रहे हैं और मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। सिर्फ महिला होने के नाते नहीं, वो इस मुल्क की, इस देश की सर्वप्रथम नागरिक है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे राजनीतिक में घुसे हुए लोग इसी राजनीति को शर्मसार करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। ठीक है प्रदीप सिंह जी, प्रदीप सिंह जी, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। शर्म तो पहले आपको आनी चाहिए कि जब प्रदेश में महिलाओं की
बद से बदतर सरेआम रेप हो रहे हैं, रेप के केस। अरे भाई साहब, आपके तो नेता रेप केस, आपके उमंग सिंह नाहर का केस देख लीजिए, आपके नेता रस चाशनी और आइटम ढूंढते हैं, उनके बारे में बोलिए। क्या है जो लोग कांच के घरों में रहते हैं वो लोग दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। भूषण सड़क को देख लीजिए, साक्षी महाराज को देख लीजिए, प्रज्वल रेवंडा को देख लीजिए। आप पहले अपने गिरेबान में झांकिए, अपने दल के जो अपराधी बलात्कारी हैं, जिनको सरकार संरक्षण दे, जीरो आप पहले टॉलरेंस है भारतीय जनता पार्टी में। ये आपके तो ठीक है डॉक्टर वाणी जी, प्रदीप सिंह जी, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे, समय चूंकि हो चुका है और बहुत कम शब्दों में अंतिम प्रतिक्रिया चाहता हूँ। पूरी डिबेट को आप कैसे देखते हैं? सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आपके पास आना चाहूंगा कि इस पूरी परिचर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, राष्ट्रपति के दौरे पर आपका अभिमत। ठीक है प्रदीप जी। देखिए, किसी भी प्रदेश में अगर देश का प्रथम व्यक्ति आता है, प्रथम महिला आती है, राष्ट्रपति जी आते हैं, तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनको लेकर एक लोगों में संदेश जो जाना चाहिए, वो संदेश तो गया है। हाँ। इस चीज को लेकर राजनीतिकरण मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। राष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है, महामहिम राष्ट्रपति वो व्यक्ति होता है जिसका कहा हुआ हर शब्द के अपने मायने होते हैं, अपने अर्थ होते हैं और उसका एक गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे सरकार हो चाहे समाज हो। तो आप यह मानकर चलिए कि हर छोटी बड़ी चीज पर राष्ट्रपति का बयान आना संभव नहीं होता है और मुझे लगता है इस तरह के उनसे बयानों की अपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। हाँ। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल। बाकी राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। जैसा कि कहा कि वो देश का सर्वोच्च पद है और सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और जिस तरह से कि आपने कहा कि हर विषय पर उनका बयान आना, क्योंकि वो सियासत से अलग हैं, वो राजनीतिक पद नहीं है, संवैधानिक पद पर हैं। हालांकि अपेक्षा थी कांग्रेस को, हालांकि जब बात हुई कि मिलने का समय मांगा था, नहीं दिया गया, तो वो प्रोटोकॉल की एक अलग व्यवस्था होती है। हालांकि बिंदुओं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता है। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, प्रदीप सिंह दीपू जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही सफाई मित्र सम्मान और संदेश, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उज्जैन दौरा। उन्होंने कहा कि उज्जैन में सदियों की संस्कृति और सभ्यता है और जिस तरह से सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है, मुख्यमंत्री ने राशि जारी करने की बात कही है और देशव्यापी अभियान, उन्होंने कहा है कि स्वच्छता अभियान जो है देशव्यापी अभियान बना है। मध्य प्रदेश की उन्होंने तारीफ की है कि मध्य प्रदेश के कई शहर हैं, इंदौर लगातार स्वच्छ शहर में आता है, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल को बताया गया है, उज्जैन को जो है 3 स्टार बताया है, भोपाल 5 स्टार है। तो इस तरह से जो चीज़ें आ रही कि सफाई मित्रों में एक प्रतियोगितावाद का जिस तरह से उदय किया गया है कि जिस शहर को जितने ज़्यादा स्टार मिलेंगे उस शहर के सफाई मित्रों को उतनी ज़्यादा राशि मिलेगी। इसका फ़ायदा जहां एक तरफ सफाई मित्रों को मिलेगा राशि के रूप में, दूसरे उस शहर के लोगों को मिलेगा कि सफाई मित्र अपना काम बेहतर करेंगे। और जब बात कही गई कि वो अपना श्रम का दान करते हैं, वो श्रम दान करते हैं, तो इस अभियान को और इस पहल को सराहा गया है। ये अच्छी बात है कि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान दिया गया। देश के प्रथम नागरिक के द्वारा सफाई मित्रों का सम्मान किया जाना सियासी चश्मे से नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा, सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से देखा तो एक अच्छी पहल रही है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।